बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत में एक हदीस मुबारक, उसका तर्जमा और मुख्तसर तशरीह पेश की जाएगी। अन मालिकिन मुरसलन क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूली औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मालिक इब्न अनस रहमहुल्लाह मुरसलन रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। तुम हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते जब तक कि तुमने इन दोनों चीज़ों को मजबूती के साथ पकड़ा होगा। एक है अल्लाह की किताब और दूसरी है उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इस रिवायत को इमाम मालिक ने अपनी मुवत्ता में नकल किया है। नाज़रीन, इस हदीस मुबारक का मफ़हूम ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए ये हिदायत फरमाई है कि मेरी उम्मत जब तक इन दोनों चीज़ों को मजबूती के साथ पकड़ लेगी उस वक़्त तक उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। और यही दो चीज़ें वो हैं जो इस्लाम की बुनियाद हैं, इस्लाम का मरकज़ हैं। इन दोनों चीज़ों को अगर उम्मत छोड़ देगी या उसे नज़रअंदाज कर देगी तो उसकी गुमराही से कोई नहीं उसको बचा सकता। एक चीज़ है अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब को यानी कुरान मजीद को मजबूती के साथ पकड़े रहना चाहिए। कुरान मजीद को पढ़ना, उसको समझना, उसका पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, उस पर अमल करना, इन हुकूक की अदायगी की अगर हम फिक्र करते रहेंगे और कुरान मजीद से अपना मजबूत ताल्लुक़ कर लेंगे, अंदेशा नहीं होगा कि हम गुमराह हो रहे हैं। इसी तरह पर कुरान मजीद के साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी मजबूती के साथ पकड़ना ज़रूरी होगा। अगर किसी ने अल्लाह की किताब को पकड़ने का दावा तो किया है लेकिन उसको पढ़ नहीं रहा है, या पढ़ रहा है लेकिन उसका हक अदा किए बगैर पढ़ रहा है, इसी तरह पर समझने की कोशिश भी नहीं करता, अमल करने का जज्बा भी उसके अंदर नहीं आता और उसका पैगाम भी दूसरों तक पहुँचाने की फ़िक्र नहीं करता, तो गोया कि उसने कुरान मजीद का हक अदा नहीं किया है और कुरान मजीद को गोया कि वो मजबूती के साथ नहीं पकड़ा है। यही हाल अहादीस का है कि अगर किसी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों को मजबूत नहीं पकड़ा तो उसे भी गुमराही से कोई नहीं बचा सकता। कुरान और हदीस दोनों को मजबूत पकड़ना ये हम सब का फरीज़ा है, तभी जाकर हम मौजूदा हालात में गुमराही से बच सकते हैं। आज हमारा क्या हाल है आप गौर कीजिए। हमने कुरान मजीद से अपना कितना ताल्लुक़ मजबूत किया है। हम कुरान को सिर्फ जो है अल्लाह की किताब समझते हुए उसको अज़मत के साथ ऊंचाई पे रखना तो जानते हैं, लेकिन उस कुरान को ऊंचाई से निकाल कर, उसको पढ़कर, उसको समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करना, इसकी तौफीक हमको नहीं होती। यही वजह है कि आज मुसलमान गुमराही के रास्ते पर पड़ते चले जा रहे हैं और हम उसी वक्त इस गुमराही से निकल सकेंगे जबकि हमने कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और उसको मजबूत पकड़ने की कोशिश की होगी। आज हर फ़िरका जो बिल्कुल बातिल और गलत रास्ते की तरफ आम भोले भाले मुसलमानों को बुला रहा है, खींच रहा है, तो हम उसकी तरफ दौड़कर चले जा रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हम सही काम कर रहे हैं, जबकि कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक़ न होने की वजह से हमें शैतान मुख्तलिफ अंदाज से गुमराह कर रहा है, उसको अपनी जानिब खींच रहा है और हम कुरान को न समझने की वजह से, कुरान को न पढ़ने की वजह से, कुरान पर अमल न करने की वजह से हम गुमराही के रास्ते की तरफ पड़े जा रहे हैं। इसी वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत दी और तंबीह फरमाई
कि इन दो चीज़ों को तुम मजबूत पकड़ो, कुरान मजीद को मजबूत पकड़ो, अहादीस को यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मजबूत पकड़ो। और अगर इन दोनों चीज़ों को कोई आदमी छोड़ देगा तो फिर उसको गुमराही के रास्ते से कोई नहीं रोक सकता, नहीं बचा सकता। तो ज़रूरत है नाज़रीन मोहतरम, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम कुरान मजीद से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें, कुरान मजीद को सही अंदाज में तजवीद की रियायत करते हुए पढ़ने की, समझने की और अमल करने की जिम्मेदारी तमाम मुसलमानों की। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।